हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 बेटा आपका ज्योग्राफी में है ना एनुअल टर्म का ये चैप्टर 5 है। इसमें आपके एनुअल टर्म में 2 चैप्टर्स आएंगे। तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है उद्योग। उद्योग क्या होते हैं? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह निर्माण की लंबी क्या है प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। भाई जैसे कहते हैं कि हम किस पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं अभ्यास पुस्तिका पे, है ना भाई। जो ये बनती है इसे बनने का अपना एक प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को पूरा होने के बाद वो हमें फाइनली मिलती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। कॉपी किससे बनती है? पेड़ों से बनती है ना, वृक्षों से बनती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाई जाती है, जहाँ वृक्षों की क्या होती है, लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य में मिलाया जाता है और अंत मशीनों द्वारा कागज के रूप में क्या कहते हैं, बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छपने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर एवं पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है और अंत में यह हमारे कहाँ आती है, हाथों तक पहुँचती है। फिर द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण। अब विनिर्माण मतलब यानी किसी चीज़ को बनाना में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। भाई क्या होते हैं, कच्चे माल को क्या है, लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, है ना। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। भाई वो ये बता रहे हैं, भाई जैसे अभी उन्होंने कागज़ का एग्जाम्पल देके बताया कि भाई कागज़ कैसे बनता है, पेड़ों से बनता है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो है ना, वो चीज़ बताया गया है। फिर दोबारा किसके दूसरे मतलब एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं कि भाई खनिज के बारे में बता रहे हैं। भाई लोहा है ना, लोहा और इस्पात उद्योग है। भाई वो कैसे है ना, किससे कार्य करते हैं कि भाई वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को क्या करते हैं, धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। फिर आता है उद्योगों का वर्गीकरण। भाई उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? कच्चा माल है, आकार है और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। भाई वो किस पर, कच्चा माल किस पर निर्भर करता है? या तो कृषि आधारित होगा या खनिज आधारित होगा या समुद्र आधारित एवं वन आधारित हो सकते हैं। फिर ये बता रहे कृषि आधारित उद्योग कैसे होते हैं। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कच्चे माल के रूप में क्या होता है, वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद, संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के क्या हैं, उदाहरण हैं। फिर सेकंड है खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग है जो खनिज एस्को का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क में से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में क्या करता है, प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ क्या हैं, उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग कहते हैं वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज उद्योग रसायन, फर्नीचर एवं भवन निर्माण से संबंधित उद्योग हैं।
आकार कैसे बता रहे हैं भाई, जैसे यहाँ साइड बता रहा कृषि आधार उद्योगों के, है ना भाई, कुछ उदाहरण बता रहे हैं, बताइए। फिर जैसे कि बताया चित्र 5.1 है, मखाने के खाद्य प्रकरण की अवस्थाएं, कि भाई उसको कौन कौन सी क्या सी अवस्थाएं वो दिखा रहे हैं। आकार, उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। भाई आकार आप किस आधार पर कर सकते हो कि आपने उसमें कितनी पूंजी लगाई है ना, सीधी बात है ना, कितनी पूंजी लगाई है, कितने लोग उसमें वर्क कर रहे हैं, क्या है ना, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन उत्पादन किया जा रहा है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब दो आकार कौन कौन से हैं, आपका एक तो है लघु उद्योग और दूसरा है आपका बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। भाई वो क्या बता रहे हैं उसमें, वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे कुटीर या घरेलू उद्योग हैं वो छोटे पैमाने पर, यानी कि छोटे पैमाने पर छोटे उसमें रूप में करते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। भाई जो दस्तकार है वो किससे चीज़ों का निर्माण करते हैं, हाथों से करते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं, टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन है और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है। भाई लघु उद्योग में तो कम पूंजी लगती है, लेकिन हम जो बड़े आकार पर करते हैं उसमें क्या लगती है, पूंजी ज़्यादा लगती है, पैसे ज़्यादा लगता है एवं प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रकरण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटो मोबाइल और भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र, प्रयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। भाई स्वामित्व क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति किसी काम को लगाता है, उद्योग को लगाता है ना, जिसके द्वारा से पूंजी लगाई जाती है तो वो उसका क्या होता है, स्वामी होता है, भाई जिसके द्वारा है ना उसको लगाया जा रहा है। फिर वो ये बता रहे हैं भाई कैसे कैसे है, भाई निजी क्षेत्र है, राज्य स्वामित्व है, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र है ना, संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। भाई निजी क्षेत्र क्या होता है, या तो उसे एक व्यक्ति चलाता है या कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर चलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। बस सार्वजनिक क्षेत्र में उसके द्वारा संचालन करता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों को या पूर्तिकारों कामगारों तथा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम क्या हैं, उदाहरण हैं। फिर बेटा अब हम है ना आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है ना, यहाँ से इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर।